नमस्कार, आप देख रहे हैं F&O हॉटलाइन। और मार्केट में देखिए आप, अगर आपको लग रहा है कि आज एक रेंज में कामकाज हो रहा है, बहुत ही छोटी रेंज में, तो ठीक बात है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, कंसोलिडेशन का फेज मार्केट में देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर कल की क्लोजिंग देखेंगे उससे कुछ ज्यादा बदलाव दिखेगा नहीं। एक नया हाई ऑलरेडी बन चुका है मार्केट में, लेकिन पैसा बन रहा है आज ऑप्शन जो बेच कर चल रहे हैं। कॉल और पुट दोनों के ही प्रीमियम्स कम हुए हैं और नवंबर सीरीज की अभी शुरुआत है, प्रीमियम्स अभी ऊपर मिल रहे हैं, तो कॉल और पुट राइटर्स आज हावी हैं मार्केट में। सेक्टर्स जो चल रहे हैं उसमें है फार्मा, पावर, ये दोनों सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दो सेक्टर्स और देखिए जिसमें तेल, गैस, कैपिटल गुड्स में अच्छी तेजी बनी है, और एक शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। नतीजे इतने शानदार थे कि पूरे ही सेक्टर लिकर स्टॉक्स आज काफी दमदार रिटर्न्स दे रहे हैं ये पोर्टफोलियो में। तो ये कुछ ऐसी पॉकेट्स है जहां पर ट्रेडर्स फोकस कर रहे हैं। पुष्कर आज कनेक्टर साहब मेरे साथ इस समय मौजूद है जीपीएल कैपिटल से। पुष्कर, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, मार्केट्स पे अभी ये कंसोलिडेशन का फेज एक्सपेक्ट करें कि अगले वीक भी, या फिर निफ्टी के कोई टारगेट्स, स्टॉप लॉसेस बताएं आप? जी, कंसोलिडेशन फेज तो अभी भी फिलहाल जारी है। इनफैक्ट अगर पिछले महीने की भी बात करें तो कहीं ना कहीं बाजार जो गेन्स दिखा रहा है वो थोड़ा सा थकावट दिखाता है। दूसरी चीज ऐसी है कि एक थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू अगर हम ले, जिसमें कि 2003 से लेके करीब करीब 15 या 16 साल का अगर हम चार्ट देखें, तो जो 6300 का हाई लगा था बाजार में करीब 2008 में, उसके बाद की जो टचिंग ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि 10,450 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके चलते हुए नॉर्मली सिनेरियो ये होता है कि 10,450 के लेवल टच करने के बाद बाजार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक करेक्शन दिखाई दे सकता है। तो ये एक जिसे कहेंगे मेजर्ड रिस्क हम ले रहे हैं कि कॉन्ट्रा ट्रेंड निफ्टी को बेचने की सलाह दे रहे हैं। करंट लेवल से बेच सकते हैं, नीचे की तरफ करीब 10,200 तक के लक्ष्य होंगे, और ऊपर की तरफ जैसे मैंने आपको बताया 10,450 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखना लाजमी बनता है। अच्छा, ठीक है। तो आप मान रहे हैं कि यहाँ से तेजी अभी और बढ़ सकती है। मेरे साथ इस समय अनिकेत साहब इस समय लाइन पे मौजूद हैं। अनिकेत जी नमस्कार, स्वागत है सर। जी नमस्ते सर। हाँ, सवाल पूछिए। सर, दो सवाल है सर मेरे। अच्छा। एक तो सर मैं यस बैंक अभी फ्यूचर्स एक लॉट प्लस करना चाहता हूँ, और एक आईसीआईसी बैंक माइनस करना चाहता हूँ। ये पेयर ट्रेडिंग क्यों? आपने किसी ने राय दी आपको? नहीं, राय नहीं सर, वो बस यस बैंक का जो रिजल्ट खराब आया है, मतलब 302 के आसपास काफी अच्छा इसका सपोर्ट बता रहे थे, वो अभी तक तोड़ा नहीं है पूरे अभी तक दिन में, तो हो सकता है बाउंस बैक का लग रहा है ट्रेड। और आईसीआईसी बैंक में रिजल्ट काफी खराब आने के एक्सपेक्टेशंस है, पर गिरा नहीं है स्टॉक। चलिए ठीक है, मैं पूछ लूं। पुष्कर, ठीक रणनीति है कि यस बैंक खरीद लिया जाए, आईसीआईसी अब बेच दिया जाए क्या? नहीं, मेरे को तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिक्स एंड मैच हो रहा है, जिसमें कि फंडामेंटल्स के तौर पे हम ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पैटर्न वाइज देखा जाए तो यस बैंक में जो लॉन्ग की पोजीशन बनाने की इनकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं धूसर हुई दिखाई दे रही है। ये शायद 300 के नीचे के लेवल पे भी जा सकता है। आईसीआईसीआई में कहीं ना कहीं ये एक मेजर रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि करीब 305 306 का एक लेवल है जहां से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल एक 305 306 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं, लेकिन यस बैंक अभी खरीदने की मैं सलाह नहीं दूंगा। चलिए, तो ये सलाह निकल के आई। लेकिन एक स्टॉक देखते हैं जहां पर अभी एकदम से जो है दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेडिंग शुरू हो गई, वो है एनआईटी टेक। एक बार एनआईटी टेक का चार्ट फायर कीजिए, और अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा भी दिखा पाए तो वो भी बहुत बेहतर। और पुष्कर, आप भी एक बार चार्ट्स खोल के देखिए, 643 के लेवल पे पहुंच चुका है, 6% ऊपर है ये स्टॉक। लेकिन ये अभी चलना शुरू हुआ है, या फिर बस जितना चलना था वो आज चल चुका? 642 के लेवल पे क्या किया जाए? मेरे हिसाब से और भी इसमें जगह बनती है। ऊपर की तरफ करीब 660 665 तक के लक्ष्य इसमें निकल के आ सकते हैं। मैं एक पॉजिटिव बायस के साथ इसमें ट्रेड करना चाहूंगा, और नीचे की तरफ 635 रुपए का एक स्टॉप लॉस इसमें रखना लाजमी बनता है। चलिए, तो यहाँ पर तेजी अभी बढ़ी, और ये देखिए ओपन इंटरेस्ट 13% ऊपर है, 5% ऊपर है शेयर। 630 बोला ना आपने स्टॉप लॉस पुष्कर? 630 का स्टॉप लॉस लगा लिया जाए इस पे जी। और टारगेट ऊपर में 660 665 तक के इसमें लक्ष्य निकल के आ सकते हैं। अच्छा, चलिए, मेरे साथ इस समय एक और व्यूअर जुड़े हैं, दिलीप जी। दिलीप जी नमस्कार। सर नमस्कार। सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मैंने आरबीएल बैंक का 540 का नवंबर का ऑप्शन खरीदा है, कॉल 540
हाँ ठीक है, 540 का ये बनाया कब सौदा? आज ही बनाया ना सर? जी नहीं है, मैंने ये परसों बनाया था। अच्छा चलिए, नतीजे तो बेहतर आ गए, एक्सपेक्टेशन बहुत है इस शेयर से। अब एक बार मैं फिर भी पूछ लूं सर, ये पुष्कराज बताएं, आरबीएल बैंक 540 की कॉल तेजी समझ रहे हैं स्टॉक में होगी, 18 रुपए पे खरीद लिया इन्होंने कॉल, ठीक सौदा लग रहा है आपको इस सीरीज के लिए? ओवरऑल देखा जाए तो आरबीएल बैंक अभी भी एक साइडवेज ट्रांच में है, ना तो नीचे की तरफ 520 को ये ब्रीच कर रहा है और ना ही ऊपर की तरफ 570 की लेवल टाप रहा है। फिलहाल मैं मानता हूं कि ये होल्ड कर सकते हैं, 520 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखना है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं टाइम स्टॉप लॉस भी इसमें लगाना बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे ये प्रीमियम्स भी घटते जाएंगे। तो एक तो 520 का स्टॉप लॉस प्राइस वाइज और टाइम स्टॉप लॉस में भी अगले शुक्रवार तक ये होल्ड कर सकते हैं। इस बीच अगर कोई मूवमेंट नहीं आई तो शायद इनको इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। अच्छा, ये एक बार पुष्कराज आप ये फार्मा स्टॉक्स पे भी राय दें, जिस तरीके से आज चल रहे हैं वोकहार्ड, कैडिला और बिंदो फार्मा और सन फार्मा, ये सभी स्टॉक्स आज चल रहे हैं और नई पोजीशंस पहली सीरीज के दिन ही तेजी की बन गई है। वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा ही बता देगा। कोई स्टॉक पसंद है फार्मा सेक्टर पे पुष्कराज? विद इन फार्मा आई वुड गो विद सिप्ला, एक बहुत सॉलिड बेस 580 590 के करीब इसने बनाया है और इसके बाद एक बीच में सर्ज आया था जहां की 636 तक गया था। उसके बाद भी एक हायर बॉटम इसने बनाया करीब 600 के लेवल के नजदीक। तो मैं ये मानता हूं कि सिप्ला एक अच्छा खासा बेट रहेगा, ऊपर की तरफ कम से कम 670 का इसमें लक्ष्य निकल के आ सकता है और जो स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे वो लगाएंगे करीब 610 के लेवल पे। अदरवाइज देखा जाए तो विद इन द फार्मा पैक ऑरो फार्मा, वोकहार्ड और कहीं ना कहीं डीवीज लैब, ये मेरे फेवरेट पिक्स रहेंगे। एक स्टॉक और देखिए यहाँ पर, ये समय स्क्रीन पे आ रहा है और वो है इंडिगो। ये इंडिगो का स्टॉक बहुत समय बाद इतने स्ट्रांगली यहाँ पर तेजी शो कर रहा है और अच्छी तेजी के साथ। इनफैक्ट अक्टूबर सीरीज भी इसने हायर लेवल पे ही खत्म की थी और अब इंडिगो में फिर से तेजी बन गई है। नवंबर सीरीज की स्टार्ट में ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से लगभग 11% का उछाल है। एक बार चार्ट फटाफट से देख के बताएं पुष्कराज। इंडिगो का देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी पिछले 5-6 दिनों में बॉटम आउट हो गया है। जैसे जेट में भी हमने एक अच्छी खासी मूवमेंट देखी थी जो एविएशन स्टॉक्स है। मैं ये मानता हूं करंट लेवल से करीब 6 से 7% के अपमूव अभी भी बाकी है, इसमें स्पेस है। तो 2 या 3% का एक स्टॉप लॉस नीचे लगा के ऊपर की तरफ जैसे मैंने आपको बताया 7-8% के अपमूव के लिए खेल सकते हैं। 7-8% का अपमूव, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा 2-3% नीचे बैठेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर भी चलो फेवर में, 11% ओपन इंटरेस्ट में बढ़त। नितिन जी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। सर कोल इंडिया का कॉल है मेरा। अच्छा, ये आज ही बनाया क्या सौदा सर? हाँ आज ही बनाया, सिमिलर ने दिया था सुबह। लेकिन एक बार स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखिएगा, 1% नीचे आ गया। यहाँ पर ये बता दूं कि कोल इंडिया काफी समय बाद इतना स्ट्रांग मूव दे रहा है। रुक सकते हैं क्या सौदे में आप? हाँ रुक सकते हैं। अच्छा, एक बार पुष्कराज देख के बताएं, ये 295 की कॉल, इनकी थोड़ी 60-8.5 रुपए के आसपास की खरीद है, फिलहाल 7 रुपए पे आ गई। स्टॉप लॉस पहले बताएं, उसके बाद ये बताएं कि ये इस सीरीज के लिए कैसा लग रहा है कोल इंडिया आपको? मेरे हिसाब से इसका स्टॉप लॉस 284 का लाजमी बनता है। अगर इसके नीचे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो एक रैली अभी फिलहाल खींची हुई दिखाई दे रही है वो फिजल आउट हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है वो काफी हद तक पॉजिटिव है, अच्छी खासी कंसोलिडेशन और उसके बाद एक जिसे कहेंगे हायर टॉप हायर बॉटम सिनेरियो से ये उभर के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऊपर में 310-315 तक के लक्ष्य तो इसमें आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं मानता हूं कि 295 की कॉल इनको होल्ड करनी चाहिए और साथ ही साथ 285-284 का एक स्टॉप लॉस इसमें लगना लाजमी बनता है।